हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लॉ इज़ लव। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग काफ़ी लोगों की सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे और एक एक वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देख रहे होंगे। तो प्लीज़ बीच में से मत देखना, एक एक को स्टेप बाय स्टेप देखना, ठीक। तो आज का टॉपिक है हमारा वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स। वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स, देखो हमने पढ़ लिया कि मीटिंग होगी, हमने पढ़ लिया कैसे करनी है, हमने पढ़ लिया मीटिंग का नोटिस देना है। तब ये भी तो पढ़ लो कि मीटिंग होगी तो उस पर वोटिंग कैसे करेंगे, कौन वोट करेगा, कैसे करेगा। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेक्शन 107 डील करता है वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड से, ठीक है। अब एक जनरल मीटिंग हो रही है, तो जनरल मीटिंग पे कोई भी रिजोल्यूशन पे वोट देना है। जैसे मान लो एक जनरल मीटिंग हो रही है, जनरल मीटिंग पे हमें डिसीजन लेना है कि पर्टिकुलर डायरेक्टर को कंपनी में अपॉइंट करना है या नहीं करना। तो एक रिजोल्यूशन हमने मीटिंग में पास करना है। अब उस रिजोल्यूशन को आप मीटिंग में रखोगे, उस रिजोल्यूशन पे वोटिंग होगी, ठीक है। उस पर वोटिंग होगी तो लोग वोट कैसे करेंगे, जो मेंबर्स आए हैं, शेयर होल्डर्स आए हैं, वो वोट कैसे करेंगे। देखो, जब तक मीटिंग में पोल डिमांड ना किया जाए या फिर वोटिंग इलेक्ट्रॉनिकली ना हो रही हो, हमेशा मानते हैं कि वोटिंग जो होगी ना वो शो ऑफ हैंड से होगी। दोबारा सुन लो, जब तक मीटिंग में पोल डिमांड ना किया जाए या फिर मीटिंग इलेक्ट्रॉनिकली ना हो, तो मीटिंग में जो वोटिंग है ना वो होती है शो ऑफ हैंड से। शो ऑफ हैंड्स का मतलब होता है वहां पे जितने पर्सन्स बैठे हैं एक रिजोल्यूशन रखा जाएगा, अनाउंस होगा कि हमें रिजोल्यूशन पास करना है कि इस डायरेक्टर को कंपनी के बोर्ड में लाएं या ना लाएं। तो उस पर वोट करना है, रिजोल्यूशन अनाउंस होगा, मेंबर्स को वोट करना होगा, मेंबर्स अपना हाथ उठा के हाँ या ना करेंगे। इसको बोलते हैं वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स। तो जो भी रेजोल्यूशन होगा वो डिसाइड कैसे होगा, वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड से। बात समझ में आई है। अब जो भी डिक्लेरेशन होगी, मतलब जो भी रेजोल्यूशन का डिसीजन आएगा, या तो वो पास हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। हो सकता है उसको सबने अलाउड कर दिया हो तो वो पास हो गया होगा, और अगर सबने या किसी ऐसी मतलब इतने पर्सन ने उसको एसेंट नहीं दी होगी, उसको पास नहीं किया होगा, तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। दो चीजें चाहिए, एक रेजोल्यूशन को पास करने के लिए हमें जितनी रिक्विजाइट चाहिए कि हमें इतने पर्सन्स की उसमें हाथ चाहिए, फेवर में चाहिए पर्सन्स, अगर वो नहीं आए होंगे तो रेजोल्यूशन रिजेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। तो जो भी रेजोल्यूशन का रिजल्ट रहेगा, चेयरमैन क्या करेगा, उसको अनाउंस करेगा। चेयरमैन जो है, देखो लिखा है डिक्लेरेशन बाय चेयरमैन ऑफ द मीटिंग ऑफ पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन, की पर्टिकुलर रेजोल्यूशन पास हो गया है बाय शो ऑफ हैंड से। एंड उसकी जो एंट्री है ना, देखो जो भी एक मीटिंग हुई, एक मीटिंग में जितने रेजोल्यूशंस को रखा गया, जितनों पे वोट हुआ, चाहे उसका रिजल्ट फेवर में रहा हो या अगेंस्ट में रहा हो, सबके सबको हम रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करना मतलब लिखते हैं, रिटर्न में रिकॉर्ड में रखते हैं। कहाँ रखते हैं, एक रजिस्टर में। उस रजिस्टर को क्या कहते हैं, उस रजिस्टर को कहते हैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग। जो भी मिनट्स, जो भी मीटिंग हुई है उसकी सारी की सारी डिटेल्स को जब आप रिकॉर्ड करते हो उसे बोलते हैं मिनट्स, वो होते हैं कंपनी के मिनट्स। बात समझ में आ रही है। जो भी मीटिंग का, जो भी मीटिंग में स्कैनरियो रहा, जो भी सर्कमस्टांसेस रहे, रेजोल्यूशन पुट टू वोट किया गया, उस पर क्या वोटिंग रहा, क्या रिजल्ट्स रहा वोटिंग का, सब आप मिनट्स में रिकॉर्ड करते हो। ऑल्दो मिनट्स पे एक पर्टिकुलर सेक्शन है, उसमें हम पूरा डिटेल में देखेंगे मिनट्स में क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं, क्या रिकॉर्ड नहीं करते हैं, कैसे कैसे रहता है, ठीक है। मिनट्स जो बन जाते हैं ना, मिनट्स जो बन जाते हैं ना, वो हमेशा के लिए कंक्लूसिव एविडेंस रहता है। आप पर्टिकुलर मान लो आज से 10 साल बाद आप देखोगे कि पीछे के टाइम में जो भी मीटिंग हुई, हमें देखना है कि किस मीटिंग में हमने डायरेक्टर को अपॉइंट किया था। तो आप कैसे चेक करोगे, आप उस मीटिंग के मिनट्स उठाओगे। आप सारी मीटिंग के मिनट्स उठा के चेक कर सकते हो कि हमने कौन सी मीटिंग में पर्टिकुलर रेजोल्यूशन पास किया था। तो वो मिनट्स हमेशा के लिए क्या बन जाते हैं, कंक्लूसिव एविडेंस बन जाते हैं, ठीक है। अब दो मोटी मोटी बात है कि जब तक किसी भी जनरल मीटिंग में पोल ना डिमांड हो या फिर उसमें वोटिंग इलेक्ट्रॉनिकली ना हो, तब तक हम ये मानते हैं कि वोटिंग जो होएगी वो शो ऑफ हैंड से होगी। दूसरा, जो भी रेजोल्यूशंस रखे गए, जो भी उसमें वोटिंग का रिजल्ट रहा, वो चेयरमैन डिक्लेयर करता है। डिक्लेयर करने के साथ साथ आप उसको रिकॉर्ड करते हो, उसकी जो भी रेजोल्यूशंस का रिजल्ट रहा उसको रिकॉर्ड करते हो। रिकॉर्ड जिसमें करते हो उसको बोलते हैं मिनट्स,
और मिनट्स हमेशा के लिए कंक्लूसिव एविडेंस बन जाते हैं कि किस मीटिंग में क्या क्या हुआ था। ये जो सेक्शन है ये प्राइवेट कंपनी पे भी लगता है। प्राइवेट कंपनी पे भी लगने का मतलब कि भाई कोई भी कंपनी हो, तुम पब्लिक हो, तुम प्राइवेट हो या तुम स्मॉल कंपनी हो, तुम्हें मिनट्स बनाने हैं। तुम्हारे को गवर्नमेंट ने एग्जाम्पशन नहीं दी है, तुम्हारे को मिनट्स बनाने जरूरी है। अगर मीटिंग कर रहे हो तो मिनट्स बनाने पड़ेंगे। तो इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी सेक्शन 107 शेल अप्लाई जब तक सेक्शन में ना कुछ कहा हो या फिर कंपनी अपने आर्टिकल्स में ना कुछ कह दे, ठीक है, तब तक सेक्शन 107 किस पे लगेगा? प्राइवेट कंपनी पे लगेगा। एक लाइन सुन लो, मैंने बोला ना कि सेक्शन 107 लगेगा। 107 लगने का मतलब 107 लगने का मतलब मिनट्स नहीं था। 107 लगने का मतलब है कि जो वोटिंग होगी ना वो शो ऑफ हैंड से ही होगी जब तक अनाउंस ना कर दिया जाए कुछ और, या फिर जब तक एक प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल में ना लिख दे। देखो मान लो एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, वैसे तो सेक्शन कह रहा है कि प्राइवेट कंपनी को जो है ना वोट करना है शो ऑफ हैंड से, ठीक है, बट अगर कोई प्राइवेट कंपनी चाह रही है कि वो वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स नहीं करना चाहती, वो पोल से ही हर मीटिंग में वोट करना चाहती है, चाहे पोल डिमांड हो या ना हो, वो पोल से ही वोट करना चाहती है, तो फिर वो क्या करेगी? कंपनी क्या कर सकती है? वो अपने आर्टिकल्स में लिख सकती है कि कंपनी जो है ना जनरल मीटिंग पे जो डिसीजन लेगी, वोट जो भी करेगी रेजोल्यूशंस पे, वो वोट कैसे करेगी? शो ऑफ हैंड से नहीं करेगी, वो पोल से करना चाहती है या जिस भी तरीके से करना चाहती है वो अपने आर्टिकल्स में लिख सकती है। यानी कि प्राइवेट कंपनी चाहे तो अपने आर्टिकल्स में कुछ भी लिख के सेक्शन को ओवरराइड कर सकती है। दोबारा सुन लो, लिखा हुआ है इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी सेक्शन 107 शेल अप्लाई unless otherwise specified in respective section or the articles of the company provides otherwise। यानी कि अगर प्राइवेट कंपनी चाहे तो वो अपने आर्टिकल्स में लिख सकती है कि हम शो ऑफ हैंड से वोट नहीं करेंगे, हम पोल से करेंगे, तो फिर उसको ये सेक्शन भी नहीं रोक सकता, फिर वो अपनी वोटिंग जो है वो पोल से करवा सकती है। बात समझ में आ रही है? मैंने आपको दो चीजें बता दी, ये चीज मैं आपको मिनट्स वाले में भी बताती, और दो मैंने मिनट्स वाली भी पहले ही बता दी कि मिनट्स भी हर कंपनी को बनाने जरूरी होते हैं, चाहे पब्लिक है चाहे प्राइवेट है, भाई कोई भी कंपनी है मिनट्स बनाने पड़ेंगे। दूसरा, वोटिंग किस तरीके से करनी है, वैसे तो शो ऑफ हैंड सेक्शन ने लिख दिया है, बट सिर्फ प्राइवेट कंपनी के लिए छूट है कि अगर प्राइवेट कंपनी चाहे तो किसी और तरीके से वोटिंग कर सकती है, बट उसको अपने आर्टिकल में मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको सेक्शन 107 समझ में आया होगा। तो मिलते हैं सेक्शन 108 के साथ, वोटिंग बाय ई मीन्स। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही लेंदी सेक्शन है, बट इसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलेंगे 108 के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक कमेंट, मेरे को मोटिवेट करने के लिए तो आप लोग कर ही सकते हो, तो प्लीज़ अपना जेन्युइन फीडबैक दे सकते हो। आप लोग सपोर्ट करने के लिए बस इतना ही कर सकते हो ना मेरे को, तो आप प्लीज़ अपना जेन्युइन फीडबैक दे दो। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जस्ट सपोर्ट कर दो, सिर्फ इतना ही, बाकी तो कुछ नहीं मांग रही मैं आप लोगों से। तो ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।